आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि प्रकृति में नर और नारी के अलावा एक और अन्य वर्ग है जो पूरी तरह से ना तो नर है और ना ही नारी। इन लोगों को हम हिजड़े या किन्नर के नाम से जानते हैं। तो आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे कि किन्नर या छक्के कैसे जन्म लेते हैं, शास्त्रों के आधार पर इनकी क्या मान्यताएं हैं, किन कारणों से छक्कों का जन्म होता है, ऐसे कौन से योग निर्मित होते हैं जिनके कारण छक्के पैदा होते हैं। तो आइए शुरू करें। आपको शायद जानकर ये हैरानी होगी कि किन्नरों का जनांग जन्म से लेकर मृत्यु परांत तक एक जैसा ही रहता है। यूँ कहें कि इनका जनांग कभी विकसित ही नहीं होता। किन्नरों के अंदर एक अलग गुण पाए जाते हैं। इनमें पुरुष और स्त्री दोनों के गुण एक साथ ही पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें ज्योतिष शास्त्र और पुराणों की, तो किन्नरों का जन्म को लेकर इनमें कई अलग अलग दावे हैं। ज्योतिष शास्त्र में माने तो बच्चों के जन्म के वक्त उनकी कुंडली के अनुसार अगर 8वें घर में शुक्र और शनि भी विराजमान हो जाएं, जिन्हें गुरु और चंद्रमा नहीं देखते हों, तो ऐसा व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और उसका जन्म किन्नर के रूप में होता है। क्योंकि कुंडली के अनुसार शुक्र और शनि के 8वें घर में विराजमान होने से जो सेक्स करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र की अगर हम माने तो इससे भी बचाव का एक तरीका है कि जब भी ऐसे ग्रहों की स्थिति निर्मित हो और उसमें गुरु जैसा कोई शुभ ग्रह की दृष्टि अगर इन ग्रहों पर पड़ जाती है तो व्यक्ति नपुंसक पैदा नहीं होता है। किन्नरों के पैदा होने पे ज्योतिष शास्त्र का एक और मानना है कि जब चंद्रमा, मंगल और सूर्य ये लग्न में विराजमान होते हैं तब गर्भधारण होता है, और जिनमें वीर्य की अधिकता ज़्यादा होती है तब लड़के पैदा होते हैं, और जब रक्त की अधिकता ज़्यादा होती है तो लड़कियों का जन्म होता है। लेकिन जब गर्भधारण के दौरान रक्त और वीर्य दोनों एक ही मात्रा में होते हैं तब जाके कहीं किन्नरों का जन्म होता है। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण कुंडलियों में ऐसे योग निर्मित होते हैं जिनके कारण किन्नरों का जन्म होता है। ये हमने बताया है कि शास्त्रों के कथन के द्वारा कि किन कारणों से किन्नरों का जन्म होता है। आज की स्थिति पे अगर हम बात करें या मेडिकल साइंस की तरफ अगर हम जाएं, तो जब भी कोई महिलाएं गर्भवती होती है तो 3 महीने के बाद शिशु का विकास शुरू होता है, और इस बीच में माँ को अगर कोई बीमारी या समस्या हो जाती है तो गर्भ में हार्मोन की समस्याओं के कारण शिशु के अंदर महिला और पुरुष ये दोनों तरीके के ऑर्गन्स आ जाते हैं। गर्भ अवस्था के दौरान अगर माँ कोई दवा ले और वो नुकसान कर जाए तो उससे भी होने वाला शिशु किन्नर हो सकता है। गर्भ अवस्था के दौरान अगर माँ को तेज बुखार हो गया या उनकी तबीयत खराब हो जाए तो इसका असर भी शिशु के लिंग में पड़ सकता है। ऐसी कुछ परिस्थितियों के कारण किन्नरों का जन्म होता है, और प्रभु जिनको भी पैदा करते हैं उन सब में कुछ विशेषताएं होती हैं और वो कुछ खास मकसद से ही इस पृथ्वी में आते हैं। ऐसे ही कुछ आध्यात्मिक विश्लेषणों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।